पेड मीडिया दिस इज ए रॉन्ग। ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई भी पैसा दे करके अब न्यूज छपवा रहा है, तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बीमारी बहुत पुरानी है। पैसे लेके किसी को अच्छा बोलना, तो क्या इनके अच्छे बोलने से ही सिर्फ पिक्चरें चलने वाली है? आज मैं सुनता हूं कि वो पैसे लेते हैं फिर आपकी फिल्म के बारे में रिव्यू देते हैं। मेरे हिसाब से एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां इन लोगों का नाम डालना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। पेड मीडिया दिस इज ए रॉन्ग। ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई भी पैसा दे करके अब न्यूज छपवा रहा है, तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और आने वाले जो भी प्रोड्यूसर्स हैं बहुत मुश्किल से फिल्म बनाते हैं और वे चाहते हैं कि जितना से जितना ज़्यादा सोशल मीडिया मेरा वायरल हो और हमारे फिल्म चले। बहुत मेहनत से पैसे कमा करके ले आते हैं। मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, तो प्रोड्यूसर का दर्द समझता हूँ। तो जो भी लोग पेड मीडिया के द्वारा कराते हैं, पैसे लेते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्रोड्यूसर्स को मदद करें, उनकी हेल्प करें, ताकि वे पैसा कहीं से लाए, लोन लेकर के लाए, घर बेचकर पैसा लाते हैं, तो उनका पैसे का नुकसान नहीं। यारों लोग तो आते हैं कि भाई आप पैसे देंगे तो आपको ये न्यूज़ छपेगा, अगर पैसे नहीं देंगे तो न्यूज़ गलत छाप देते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो भी पैसे नहीं देते हैं, जैसे पिक्चर रिलीज नहीं हुई तो उसके बैंड बजना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत दर्द भरी बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रोड्यूसर्स के बहुत मेहनत करके ये लोग फिल्म बनाते हैं और बहुत मुश्किल से पैसे कमा करके लाते हैं, जिनकी फिल्म की पहले ही बैंड बजा दी जाती है। अब ये तो जो मांगते हैं उसको पता चलेगा, जो नहीं मांगते हैं तो वाकई अच्छे जो मांगते हैं तो समझ जाते हैं कि भाई पैसे मांगने वाले पत्रकार हैं, तो उसको आप कैसे गेस कर सकते हो। जो नहीं मांगते हैं तो वो नहीं मांगते हैं, जो मांगते हैं तो उनके न्यूज़ सब कोई के सामने आ जाता है। तो आपने तो इसमें कभी कोई इनको बैन करने का सोचा कि जो ये पैसे लेते हैं इनको आइडेंटिफाई किया, कभी कोई पहचानने की कोशिश की, ऐसा कोई? नहीं, अभी तक तो 2-4 प्रोड्यूसर ने लीक करके कुछ नहीं दिया है, लेकिन वर्बली उन्होंने हमको कंप्लेन मुंह से ज़रूर बोला है कि देखिए हमारे फिल्म के बारे में बैन बजाया जा रहा है और हमारे बारे में बोला जा रहा है ये गलत है। थिएटर के बारे में बोला जाता है कि बड़ी जो फिल्में आते हैं उसको थिएटर मिलते हैं, छोटे थिएटर छोटे थोड़ी सी पिक्चर वीक रहती है उसको थिएटर नहीं मिल सकते हैं। तो उसके बारे में भी कंप्लेन लोगों ने किया है, बट अभी लिखित कंप्लेन कोई नहीं दिया है। अगर लिखित कंप्लेन अगर देगा तो फिर हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। अभी तो इस एसोसिएशन ने ये स्टेप उठाया है, लेकिन ये बीमारी बहुत पुरानी है और इस बीमारी को कहीं से अभी इस एसोसिएशन ने आवाज़ करी है। हम उनके साथ भी जुड़ेंगे, उनके साथ भी कैसे आगे स्टेप निकाल सकते हैं। अभय भैया जब से आए हैं एज ए प्रेसिडेंट, काफ़ी चीज़ों का हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, नई नई चीज़ें करी है। लेकिन ये जो है पैसे लेके किसी को अच्छा बोलना, तो क्या इनके अच्छे बोलने से ही सिर्फ पिक्चरें चलने वाली है? इतनी समझ अगर उनको होती तो वो खुद ही प्रोड्यूसर बन जाते, वो खुद ही अपनी पिक्चरों का प्रचार करें और हिट करके दिखा दें। ऐसा तो होता नहीं है। ये लोग जानते भी हैं कि क्या फिल्में होती है, क्या फिल्में होनी चाहिए। वो फिल्मों के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, सिर्फ पैसे लेके। और लोग कई प्रोड्यूसर ऐसे हैं कि उनको लगता है, डर जाते हैं क्योंकि बड़ा धंधा है, धंधे में नुकसान ना हो जाए इनके। अगर इनको पैसे नहीं देंगे तो ये हमारे बारे में बुरा लिखेंगे, बुरी पब्लिसिटी करेंगे। इस वजह से शायद कोई लोग पैसे देते हैं, मैं नहीं कहती कि नहीं देते होंगे। कि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी, हैं जी। और प्रोड्यूसर ही इसमें आरोपी हो जाते हैं कि पैसे दे के अपना रिव्यू कराना। तो क्या आप कोई ऐसी मीटिंग करेंगे, ऐसा कुछ इन लोगों को लेटर जारी करेंगे कि कोई भी पेड रिव्यू ना कराए? नहीं, हम अभी यही कोशिश करेंगे। अभी इस एसोसिएशन ने स्टेप उठाई है, अभी इनके साथ भी हम लेटर लिखेंगे, साथ में मीटिंगें करेंगे और इसमें से देखेंगे क्या कर सकते हैं। जब तक हम लोग यूनिटी नहीं रखेंगे, इन गलत लोगों से हम लड़ नहीं पाएंगे। तिवारी जी, आज एक लेटर गया आईएफटीपीसी की तरफ से ये पेड मीडिया को लेके, आपका क्या कहना है सर? सर, फिल्में बनती थी इसके पहले, हम तो 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हैं। बड़ा सम्मान के साथ रिपोर्टर को बुलाया जाता था, प्रेस आती थी, फिल्में दिखाई जाती थी और उनकी अपनी राय जो होती थी वो रियली फिल्म के हिसाब से फिल्मों के लिए होती थी। मगर आज तो पेड मीडिया ऐसा हो गया है और ये चीज़ें जो है
उनका भी कसूर नहीं है, ये कसूर प्रोड्यूसर का है। प्रोड्यूसर ने क्रिएट किए, अपनी झूठी पब्लिसिटी के लिए कुछ लोगों को पालना शुरू किए। जो कभी शिकायतें करते थे आज वो पैसे मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कि केवल निगेटिव लिखना शुरू किया। आज मैं सुनता हूं कि वो पैसे लेते हैं फिर आपकी फिल्म के बारे में रिव्यू देते हैं। तो ऐसे लोगों को पैदा करने वाला जो है सिर्फ प्रोड्यूसर है। मीडिया तो पहले भी अच्छी थी, आज भी ठीक है। जो पुराने लोग हैं वो आज भी अपने सिस्टम से काम करते हैं। और ये प्रोड्यूसर भस्मासुर बन गया है क्योंकि उसने ही क्रिएट किया, आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। भस्मासुर ने वही किया। ये सारे जो पेड मीडिया हैं ये आज की डेट में यही कर रहे हैं, इन्हीं से पैसे ले रहे हैं और इन्हीं के खिलाफ लिख रहे हैं। देखिए, फिल्म बनती है तो हमारे हजारों लाखों मेंबरों को काम मिलता है। कोई बोलेगा कि भाई आप तो टेक्नीशियन हैं, आपको क्यों इतनी फ़िक्र है? फ़िक्र है। प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बनाएगा तो काम कैसे होगा? मगर इन लोगों ने पेड मीडिया को बुला बुला करके फिल्में दिखाते गए, कभी ट्रेलर दिखाए तो कभी फिल्म दिखाए, उनकी रिव्यू लेते गए। जिनको पैसे नहीं मिले उन्होंने गलत लिख दिया, जिन्होंने पैसे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। और आज वही जो है प्रोड्यूसर के सर पर हाथ रखकर जलाना चाहते हैं। क्योंकि लोग थिएटर में जाते हैं उसके पहले हम देख लेते हैं कि फिल्म का रिव्यू तो बड़ा ख़राब है, कितना स्टार मिला है, 2 मिला है, किसी को माइनस में दे देते हैं। कोई भी आ जाता है टीवी पर, रेडियो पर और मीडिया में आकर के प्रेस में रिव्यू देने लगता है कि भाई ये फिल्म, इसमें ये ख़राब है, इसमें कहानी में दम नहीं है, इसमें डायरेक्टर का कोई काम पसंद नहीं है। अरे आप कौन होते हैं भाई? लोगों को थिएटर तक जाने दीजिए। आज जिस तरह के माहौल चल रहे हैं इसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली इनको रोका जाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोड्यूसर को बाहर निकलना चाहिए और आकर के बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक इस तरह का काम चलता रहेगा, फिल्में बनना बंद हो जाएगा। आज साउथ में कोई भी इस तरह की रिव्यू नहीं दे सकता, मगर हिंदी फिल्मों में हमने क्रिएट किए हैं और हमें तकलीफ़ हो रही है। आज ये पेड रिव्यूज़ जब शुरू हुआ है, कुछ मेरे ख्याल से पिछले 2.5-3 साल से ये काफ़ी ज़ोरों में ये शुरू हो चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ 35-40 साल पहले जब पिक्चरें बना करती थी तो सिंगल इंसान पीआरओ होता था। वो प्रोडक्शन ऑफिस में आता था। वो पिक्चर लगने के हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था या प्रेस के लिए एक फ़िल्म दिखाई जाती थी, और उसके बाद जो सबको ठीक लगता था अपने इंडिविजुअल राय देते थे लोग। अच्छी है तो अच्छी लिखते थे, बुरी है तो बुरी लिखते थे, और वो ट्रेड मैगजीन्स उसको कवर करते थे, न्यूज़पेपर कवर करते थे। आज के दौर में सिलसिला बड़ा ख़राब हो गया है। ये जो कुछ जर्नलिस्ट और कुछ इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेके जो पिक्चर को प्रमोट करते हैं और उनके रिव्यूज़ बेमतलब लिखे जाते हैं। अगर उन पिक्चर अच्छी नहीं है तो भी उसको लिखा जाता है कि अच्छी पिक्चर है। पहली बात तो ये पूरा ट्रेंड ही गलत है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और जो जर्नलिस्ट हैं, मेरे हिसाब से एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहाँ इन लोगों का नाम डालना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, ताकि सारे लोगों को, एवरी पर्सन शुड नो दैट एक प्रोड्यूसर बेचारा पिक्चर बनाने में 2 से 2.5 साल उसकी मेहनत लगती है, करोड़ों रुपया लगता है उसका, और ये अपने चंद रुपयों के लिए उसकी पिक्चर की ऐसी तैसी कर देते हैं। और अगर आप नहीं दो पैसे उनको तो और ख़राब लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो गिने चुने इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो जर्नलिस्ट सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं आजकल, इनका एक लिस्ट बना के एक प्लेटफॉर्म पे डाल देना चाहिए। एंड
इसके अलावा आई थिंक इनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि दे हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय अ फिल्म। मेरे हिसाब से जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, इसके ऊपर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। प्रोड्यूसर भी है ना जिन्होंने पैसा देना शुरू किया होगा, ये कहाँ से शुरुआत हुई होगी? ये आपकी बात कुछ हद तक सही है। ये शुरुआत में जब जो प्रोड्यूसर को लगता है कि मेरी पिक्चर नरम है, बनी है, नहीं चलेगी, तो मैं ये दे के लिखवा लूँ और थोड़ी सी लोगों के विचार बदल जाएं और पिक्चर देखना शुरू कर दें। देखो ये जो है ना, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। होता क्या है, अपने आप खेला हुआ गेम अपने आप के ऊपर फिर ट्रबल क्रिएट कर देता है। आपने शुरू किया है, अभी आप ही को ख़त्म करना पड़ेगा इस गेम को। मुझे ऐसा लगता है कि दिस शुड स्टॉप from the producers, and as I said that there has to be a platform created so that every person, हर इंसान को मालूम होना चाहिए ये जो रिव्यूज़ लिखे, ये अगर इंसान लिख रहा है रिव्यूज़ तो ये इंसान को इंडस्ट्री ने बॉयकॉट किया हुआ है या नॉन कोऑपरेट किया हुआ है इनके साथ में, और इसके रिव्यूज़ में कोई जेन्युइन बात नहीं है।